हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये जो वीडियो है रात को 9:30 बजे मैंने शुरू की थी। शैंकी आ गए हैं और मुझे नहीं बताया कि आज मैं आने वाला हूँ। इनका फ़ोन भी आया था 4 बजे शाम को और मैंने पूछा भी था कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो इन्होंने बताया कि शायद मैं कल तक आऊँगा, तो इसलिए मैंने इनका खाना वगैरह भी नहीं बनाया था। हाँ, ये है कि जो सब्ज़ी मैंने बना रखी थी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं बनाती हूँ कि चलो 2 टाइम चल जाएगी। हम 2 ही मम्मी बेटा है, तो दोनों टाइम सब्ज़ी नहीं बनाई जाती। तो अभी मैं कर रही हूँ शैंकी के लिए पानी गरम और थोड़ी देर उनके पास बैठूंगी, फिर बनाऊंगी उनके लिए चाय। और कई दिनों बाद आए हैं तो घर में रौनक सी लग गई है। और अचानक आके जो ये सरप्राइज़ दिया ना, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना मेरे को तो ये था कि शायद कल तक आएंगे या फिर कल रात तक आएंगे। और खाना वगैरह मैंने इनका नहीं बनाया था। और जो ये शॉल ले रखी है मैंने हाथ में, ये मेरी है। और जो मैंने ओढ़ रखी है ये है शैंकी की। शैंकी जब नहाते धोते हैं तब ये शॉल लेते हैं, और अभी बाहर से आए तो मैंने खुद से ही दे दी थी कि आप ये शॉल ले लो। और पेड़े लेके आए थे शैंकी, तो ये मैं दे रही हूँ डुग्गू को। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, उठा लीजिए एक एक पेड़ा। और सच में बहुत टेस्टी थी, मैंने खाए थे क्योंकि वीडियो तो मैं नेक्स्ट डे क्या कर रही हूँ, वॉइस ओवर। तो तब तक तो मैं खा ही चुकी थी। और अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे लिए और शैंकी के लिए। और ये जो टाइम होता है ना चाय एक साथ पीने का, ये मैं बहुत मिस करती थी, बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने अदरक और उसके बाद चीनी, तो बस चाय हो जाएगी रेडी। और फिर दोनों एक साथ बैठ के पियेंगे चाय। और उसके बाद बनाऊंगी मैं शैंकी के लिए रोटियां सेकनी। सिर्फ मुझे सब्ज़ी जो बनाई थी वो रखी हुई है, आलू मटर की जो सब्ज़ी बनाई थी। और ये पापा बेटे का प्यार चल रहा है। और डुग्गू को तो बस ये हो रहा है कि पता नहीं क्या दिख गया। और बहुत मिस करते थे ये अपने पापा को, कब आएंगे पापा, कब आएंगे पापा। और बस चाय बन चुकी है और थोड़ी से मैंने रख लिए थे पेड़े वगैरह। और मट्ठियाँ लेके आए थे सैंकी, पेड़े भी लेके आए थे और मट्ठी भी, तो वो चीज़ें मैंने रख ली है। और उसके बाद फिर मैं जो मैंने ये कवर धोया था 1-2 दिन पहले, वैसे तो ये मेरी रजाई का है लेकिन मेरी रजाई थोड़ी सी हैवी में है, फाइबर में, और बहुत हैवी है ये, तो कवर की इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बिना कवर के गंदी हो जाती है और ये चीज़ें वॉश भी नहीं हो सकती। तो मैं अपनी रजाई का कवर में फिर कभी मार्केट जाना होगा तो लेके आऊँगी। तो ये जो शैंकी का कंबल है उसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि ये कंबल थोड़ा सा लाइट वेट में है और काफ़ी पुराना भी है। और पुराना होने के बाद थोड़ा सा हो ही जाता कि वो गर्माइश जो होती है वो ख़त्म होने लगती धीरे धीरे। शायद मुझे लगता है ऐसे कि शायद ये कंबल हल्का है। तो अभी मैंने लगा दिया है आटा, और सब्ज़ी वही थी आलू मटर वाली। और रोटियां फटाफट से मैं बना रही हूँ और शैंकी नहा के आ चुके हैं, तो बस फटाफट से फुलके सेक के और साथ के साथ गरम गरम खाना दे दूँगी। और डुग्गू को देना है दूध, क्योंकि मैंने और डुग्गू ने दोनों ने खाना खा लिया था। अगर पहले पता होता कि शैंकी आएंगे तो हम थोड़ा वेट भी करते। और ये शैंकी के लिए प्लेट लगा दी मैंने, सब्ज़ी है और सूखी सब्ज़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध साथ में ही दे दूँगी खाने के साथ में। और बाकी बाद में, जब सोने से पहले इनको आदत है दूध पी के सोते हैं। तो अभी ये डुग्गू के लिए बोल रही थी, शैंकी के लिए प्लेट लगा दी है। और पहले शैंकी को खाना दे आऊँगी, उसके बाद लेके जाऊँगी डुग्गू के लिए दूध। और वैसे मैंने पूछा था कि अगर पापा के साथ खाना खाना है दोबारा से तो खा सकते हो, तो डुग्गू ने बोला कि नहीं मम्मा, मुझे खाना नहीं, मुझे दूध चाहिए। तो ये दूध मैं डुग्गू का डाल रही हूँ। और डुग्गू के नखरे बहुत होते हैं खाने पीने के टाइम पे, इग्नोर करता है। वैसे तो मांग लिया कि हाँ मम्मा मुझे दूध चाहिए, और जब देने गई तो पकड़ ही नहीं रहा था। और ये ना भी सूसू करके आया था डुग्गू और इसको लोअर निकालना तो आता है लेकिन पहनना नहीं आता। और शैंकी खाना खाने लग गए थे तो शैंकी ने भी नहीं पहनाया, और मैं रोटियां बना रही थी। और अभी यहाँ पे डुग्गू कह रहा था कि मम्मी पहले मेरे को ना पजामे पहना दो और मैं दूध पीऊँगा। तो मेरी रोटी तवे पे थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आ गई थी। और वो भी रजाई में घुस गया था, मेरे को यह था कि चलो रजाई में बैठा है, मैं बाद में पहना दूँगी आराम से। और जब मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी तो ये मेरे पास आ गया था, और मैंने इसको बोला कि डुग्गू आप नंगू पुंगू हो और कैमरे में दिखोगे ऐसे कैसे। तो फटाक से भागा, देख लो इतना छोटा सा बेबी, इनको भी होता है कि कोई हमें देख ना ले ऐसे नंगे पुंगे को। और ये देखो अभी आया, तो फिर मैंने इसको बोला कि आप लोग ना देखो कैमरे में देख रहे हैं सब आपके फ्रेंड, और मिनटों में भाग गया यहाँ से। और बस अभी मेरा सारा काम हो चुका है, रात का जो था थोड़ा सा लेट तो हो ही चुके हैं। 9:30 बजे आए थे सैंकी, और अब शायद 10:30 पौने 11 का टाइम हो चुका, शायद 11 भी बज चुके हों। क्योंकि आए, पानी दिया, फिर बैठे रहे थोड़ी देर, फिर चाय बनाई, फिर शैंकी नहाने गई, और मैंने तब तक आटा वगैरह लगा लिया था। और बस अभी बर्तन वर्तन सारा काम करके सारी रसोई निपटा के, और बस अभी फ्री होके थोड़ी देर बातें मारेंगे।
और डुग्गू के साथ खूब मस्ती कर। और ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट डे की, और मैंने मशीन लगा ली थी। बाकी का जो काम था खाना पीना वगैरह, डुग्गू को नहलाना, तो ये सब हो चुका था ख़त्म, और सिर्फ मशीन ही रहती थी। तो एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आज नहीं लगाती मशीन, और फिर दिमाग में आया कि कल फिर थर्सडे हो जाएगा और वीरवार के दिन कपड़े नहीं वॉश करते। हाँ, कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो वॉश कर लेते हैं। तो शैंकी के भी बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैले थे, वहाँ से लेके आए थे, तो इसलिए फिर मैंने मशीन लगाई दी थी। थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, शायद 1 डेढ़ बजे का टाइम था ये। और मशीन मैंने अपनी ठीक करवा ली, लेकिन ये ना के बराबर ही ठीक हुई है। बस काम मेरा अभी अभी ऐसे बढ़ ही गया है। पहले मैं, जब मेरी मशीन ठीक थी तो मैं पानी में एक बार भी हाथ नहीं देती थी। जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन होती है कि उसी में ड्रायर करना, तो मैं पाइप मशीन में ही छोड़ देती थी और ड्रायर हो जाते थे। और लेकिन अब क्या होता है कि वही हाथ से निकालने का झंझट रह ही गया, और ऐसे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और ये जो बेड शीट मैंने अभी 2 दिन पहले उतारी थी, तो ये भीगने के बाद ना काफ़ी हैवी हो जाती है, और हाथ से तो बस कंट्रोल में ही नहीं होती। और मशीन बस ठीक भी हुई और नहीं भी हुई, वरना तो मैं इसको ऐसे ही इसमें ड्रायर में डाल के और पाइप चला के और धो देती। तो अभी बस बारी आ जाती सारे कपड़े सुखाने की, और थोड़े थोड़े ही कपड़े डाले जा रहे हैं इसमें। अगर ज़्यादा कपड़े डालती हूँ तो ड्रायर चलता ही नहीं है इसका बस। और 2-3 बार मिस्त्री के पास फ़ोन भी किया कि भैया एक बार आके और चेक कर जाओ, क्योंकि ये ठीक हुई नहीं है अच्छे से। और यहाँ पे मैं इस बेडशीट को 4-5 बार पानी में से निकाल दूँगी, और सबसे लास्ट में इसी की बारी आएगी मशीन में सुखाने की। और अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और मैंने ये 2 तार बांधे थे लास्ट वीक में, क्योंकि अब सर्दियों में कपड़े सूखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और ऊपर से कपड़े भी बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो थोड़े से खुले खुले सूखेंगे ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वरना तो 1-2 दिन का टाइम लग ही जाता कपड़े सूखने में। और पहले 2 राउंड में ले आई हूँ, और अभी मैं और लेके आ रही हूँ कपड़े। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि शैंकी भी लेके आए थे कपड़े मैले, और फिर मेरे और डुग्गू के भी थे बहुत सारे लोअर टी शर्ट, और डुग्गू की बहुत सारी जैकेट। डुग्गू क्या करता है कि एक दिन में 2-3 ऊपर की इसकी चेंज करनी पड़ती है, ये मैली कर लेता बहुत जल्दी, क्योंकि पूरा दिन गली में खेलता रहता है साइकिल से। और बस अभी मैं नहा चुकी हूँ, और बहुत दिनों बाद आज मैंने सलवार सूट पहना है। घर में लोअर टी शर्ट में रहना ज़्यादा कंफर्ट लगता है। और कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप जो हरियाणवी कल्चर की ड्रेसेस होते हैं सलवार सूट या फिर पजामे वाले, उनमें ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो तो मुझे भी पता है कि कोई भी लेडीज़ हो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन क्या होता है कि घर से कहीं बाहर जाना नहीं होता, और इन चीज़ों में हम ज़्यादा कम्फर्ट रहते लोअर टी शर्ट में, इसलिए मैं लोअर टी शर्ट ज़्यादा पहनती हूँ। और सुबह से अब फ्री हुई हूँ कपड़े धो के। कपड़े एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट धोना शुरू किए थे, तो लेट ही फ्री हुई हूँ। और कुछ मशीन की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक भी करवाई, और ठीक हुई भी नहीं। पहले ड्रायर काम नहीं करता था, अब ड्रायर काम करता है तो पानी निकल जाता है सारा, तो उस चक्कर में पहले सारे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, और फिर पानी निकालना पड़ता है मशीन का, और उसके बाद सारे कपड़े ड्रायर करने पड़ते हैं। तो काम थोड़ा बड़ सा गया। बस ये है कि हाँ, सूख जाते हैं कपड़े ड्रायर में। अब नहा धो के फ्री हुई हूँ, 5 बज चुके हैं। और अभी शैंकी को कुछ काम था, मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से मेरे लिए और डुग्गू के लिए 2 बर्गर लेके आए थे। अपने लिए नहीं लेके आए, तो मैंने इनको पूछा भी कि आप 2 ही क्यों लेके आए हो, कम से कम 3 तो लेके आते। कहते मैंने कई दिनों तक बाहर का खाना खाया, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। और मुझे पता है कि इन 10 दिनों में आप लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा बाहर का, तो मैं इसलिए दोनों के लिए ले आया। और यहाँ पे डुग्गू बहुत खुश है, क्योंकि डुग्गू के लिए मैंने चोकोज़ मंगाए थे स्पेशली। बोला था कि अगर आपको बाहर कोई भी काम हो तो आते टाइम चोकोज़ ले आना, और मैंने डुग्गू को चोकोज़ दे दिया है, और दूध में मिक्स करके। और मैं यहाँ पे बैठ के इसलिए खा रही हूँ क्योंकि इनके साथ एक इनका फ्रेंड आया हुआ है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है दूसरों के सामने ऐसे बैठ के खाना खाने में। और अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे लिए भी, और जो इनके फ्रेंड आए हुए हैं,
तो इसलिए चाय तो बनानी थी जब कोई बाहर से आता है हमारे घर। तो सबके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और ये डुग्गू ने चोकोज कर दी अपने फिनिश, और अभी ये बर्गर लेके गया है जो कि एक रखा हुआ था। तो अभी मैं डाल रही हूँ चाय और फिर इनको दे आऊँगी। और यहाँ पे दोनों फ्रेंड बैठ के आपस में बातें मार रहे हैं। तो बस यहीं पे करूँगी मैं वीडियो का एंड। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एंड करने से पहले मैं थोड़ी सी डुग्गू की प्यारी प्यारी सी बातें सुनाऊँगी आप सबको। मैंने चोकोज खाया, बर्गर खाया और दूध पिया। मम्मी पता है वो गाड़ी का, मम्मी वो ना गाड़ी बहुत ही ऊपर कर दी थी। अच्छा, मैंने देखा। आपने देखा था? किले गए थे, किन के साथ गए थे? पापा के साथ। पापा के साथ। आपने क्या खाया वहाँ पे? बस आपने वहाँ पे क्या खाया? चिप्स खाई।